नमस्कार, आर्यस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो एग्ज़ाम प्रथम पाली का जो पेपर हुआ है वो अभी अभी मुझे प्राप्त हुआ है, तो आइए इसको सॉल्व कराते हैं। जिन्होंने 40 प्लस क्वेश्चन किया है उनका पेपर अच्छा माना जाएगा, क्योंकि पेपर सामान्य था, बहुत आसान नहीं था। कुछ क्वेश्चन थे जो कि कठिन थे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन डी है संयुक्त वाक्य। तो इसका उत्तर होगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान है कि जिसमें जो, सो, जहाँ, वहाँ, यद्यप, यद्यप, क्योंकि, जैसा, वैसा, की, जिसकी, उसकी, ताकि, वैसी, ये शब्द जहाँ पर आए वहाँ मिश्र वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। ऑप्शन ए है तीर रुपया, ऑप्शन बी है लाख उद्देश्य, ऑप्शन सी है देखने योग्य और संपत्ति, ऑप्शन डी है उद्देश्य लाख गिनती। तो लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य और लक्ष्य का अर्थ होता है लाख गिनती। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन डी उद्देश्य लाख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? ऑप्शन ए है अचल अंचल का अर्थभेद है स्थिर क्षेत्र, ऑप्शन बी है अयस अयस का अर्थभेद है बदनामी लोहा, ऑप्शन सी है आदि आदि अर्थभेद है आरंभ अभ्यस्त, ऑप्शन डी है अभिराम अविराम अर्थभेद है स्थिर लगातार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अभिराम अविराम। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, अविराम का अर्थ होता है लगातार। तो यहाँ स्थिर दिया हुआ तो ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? शाम हुई और गाय घर लौट आई। ऑप्शन ए है शाम हुई और गाय घर लौट आई, ऑप्शन बी है बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, ऑप्शन सी है या वही बच्चा है जो कल गिर गया था, ऑप्शन डी है जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शाम हुई और गाय घर लौट आई, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, बातर्जुबा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है जुर्बा, ऑप्शन बी है बा, ऑप्शन सी है आ, ऑप्शन डी है बात। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी बा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? उसमें न पत्ते थे न फूल थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, पूछ रहा मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन सी है वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, ऑप्शन सी यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो मिश्र वाक्य की पहचान होती है कि, जिसकी, उसकी, जो, सो। तो इसमें की आया हुआ है तो ये मिश्र वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन बी है काटकर फल बच्चे को खिलाओ, ऑप्शन सी है कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, ऑप्शन सी डी है वो अनुत्तीर्ण होने की आशा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत में अनेक जातियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए है दंपत्ति, ऑप्शन बी है प्रकृति, ऑप्शन सी है संस्कृति, ऑप्शन डी है विकृति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दंपत्ति। दंपत्ति आ रहे हैं, ये पुल्लिंग शब्द है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 9वां क्वेश्चन है, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है दर्प, ऑप्शन बी है ढकोसला, ऑप्शन सी है पाखंड, ऑप्शन डी है ढोंग। तो ढकोसला, पाखंड, ढोंग ये इसके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि दर्प का अर्थ होता है घमंड। ये
नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अवतरण या अनुच्छेद से संबंधी। नहर अथवा नदी जल के प्रवाह को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जा सकता है। बांध लघु, मध्यम तथा बड़े आकार के हो सकते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है। इनके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, समय, धन खर्च होता है। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर, टिहरी बांध इत्यादि बड़े बांधों के उदाहरण हैं। एक बांध के लिए आवश्यक है कि इसमें इसके पीछे के पानी के भार को वहन करने की क्षमता हो। बांध पर ढकेले जाने वाली जल की मात्रा का जल दबाव जल की गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। इसके परिणामस्वरूप कई बांधों का तल चौड़ा होता है, जिससे यह सतह के काफ़ी नीचे भाग में बहने वाले जल का भार वहन कर सके। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। अतएव जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचयन मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठे किए जल की भूमि के संरक्षण करके आगे काम में लेने की प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक है कि भूजल की गिरावट को रोका जाए तथा भूजल स्तर में सुधार किया जाए। साथ ही समुद्र के जल का अंतर्गमन अर्थात समुद्री जल को भूमि की तरफ आने से रोका जाए और वर्षा के मौसम में अधिकतम जल का संरक्षण किया जाए। तो इस पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? ऑप्शन ए है व्यर्थ के खर्चों को और शक्तियों के दुरुपयोग के कारण। ऑप्शन बी है अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। ऑप्शन सी है जनता के लिए हानिकारक होने के कारण। ऑप्शन डी है कम जरूरी होने के कारण। तो अवतरण में हमने पढ़ चुका है कि अत्यधिक समय तथा धन खर्च होने के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? ऑप्शन ए है कृषि में ह्रास, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा पर्यावरण में बदलाव के कारण। ऑप्शन बी है वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने के कारण। ऑप्शन सी है वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, तापमान में वृद्धि तथा वनों में वृद्धि के कारण। ऑप्शन डी है औद्योगिकरण के में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जल संचय वह है जिसमें सही कथन से वाक्य को पूरा करिए। ऑप्शन ए है वर्षा जल को आगे काम में ना लेने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी है वर्षा जल भवनों की छतों पर इकट्ठा किया जाता है। ऑप्शन सी है जल को पानी की टंकियों एवं बड़े बर्तनों में भरकर भविष्य के लिए रखा जाता है। ऑप्शन डी है वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। तो अवतरण में स्पष्ट हो चुका है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम है। ऑप्शन ए संरक्षण किया जल है कि जिसका बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी है जल के लिए संरक्षण कर्मधारय समास। ऑप्शन सी है संरक्षण का जल अव्ययीभाव समास। ऑप्शन डी है जल का संरक्षण तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जल का संरक्षण तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बांध का निर्माण किया जा सकता, वाक्य पूरा कीजिए। ऑप्शन ए कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी। ऑप्शन बी है केवल कंक्रीट द्वारा। ऑप्शन सी है केवल लकड़ी अथवा मिट्टी से। ऑप्शन डी है चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से। अगला क्वेश्चन है कण से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन ए है री और रा। ऑप्शन बी है चा छा। ऑप्शन सी है गा घा। ऑप्शन डी है डा ढा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गा घा। का वर्ग के कंठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी है बिहारी लाल। ऑप्शन सी है सूरदास। ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि बिहारी लाल ने भी ब्रज में लिखा है। सूरदास तो ब्रज के मूर्धन्य कवि माने ही जाते हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र में भी ब्रज में लिखते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित? ऑप्शन ए प्रेमचंद। ऑप्शन बी है कृष्णाशोक्ति। ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी है हरशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। मानसरोवर में प्रेमचंद की कहानियाँ संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा?
ऑप्शन ए है संपादकीय पत्र, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत पत्र, ऑप्शन सी है कार्यालयीय पत्र, ऑप्शन डी है व्यावसायिक पत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिगत पत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य की संधि होगी। ऑप्शन ए है विसर्ग संधि, ऑप्शन बी है स्वर संधि, ऑप्शन सी है अयाद संधि, ऑप्शन डी है व्यंजन संधि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है कबीरदास की भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए है राजस्थानी, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है पंचमेल खिचड़ी, ऑप्शन डी है ब्रज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचमेल खिचड़ी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21। एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है। ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 344, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 342, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 346। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन है प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाल इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए है अपभ्रंश, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन सी डी है प्राकृत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संस्कृत। इसका क्रम है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इस क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है। ऑप्शन ए है रसखान रचनावली, ऑप्शन बी है पद्मावत, ऑप्शन सी है कबीर ग्रंथावली, ऑप्शन डी है रामचरितमानस। तो इसका सही उत्तर होगा रसखान रचनावली, ऑप्शन ए 24 का होगा ऑप्शन ए। चूँकि पद्मावत अवधि में है, रामचरितमानस भी अवधि में है, कबीर ग्रंथावली पंचमी खिचड़ी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं वाक्य की क्रिया किस काल की होगी। ऑप्शन ए है संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन बी है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी है अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी है पूर्ण वर्तमान काल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है। तो 25 का उत्तर होगा ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। व्याकुल बराबर व्या धन कुल, ये गलत है, बी धन आकुल होगा। मध्यवरी बराबर मधु धन आर्य, ऑप्शन सी है महाविद्यालय महाधन विद्या धन लय, ऑप्शन डी है महर्षि महाधन अर्षि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मधुधन अरि। चूँकि महाविद्यालय का होगा महाधन विद्या धनालय, महर्षि का होगा महाधन ऋषि। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए है पिताजी कार से गए, ऑप्शन बी है वह चूहे से डरता है, ऑप्शन सी है बिल्ली छत से कूदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी हिमालय से निकलती है। तो इसका सही उत्तर होगा पिताजी कार से गए। इसका चूँकि यहाँ साधन कार्य साधन है तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये जो है करण कारक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो ये का आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन ए है अपादान, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है संबोधन, ऑप्शन डी है अधिकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 29। अगला क्वेश्चन है समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ता, ऑप्शन सी है झौता, ऑप्शन डी है अवता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अवता। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है अक्ष, ऑप्शन बी है दृष्टि, ऑप्शन बी है सी है समष्टि, ऑप्शन डी है वृष्टि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समष्टि। व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है।
ऑप्शन ए पड़कुटी द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है यथा नियम अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी है विद्या भंडार तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है पंचवटी द्वीप समास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई पड़कुटी द्वंद्व समास नहीं है, पड़कुटी भी तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कबहुक हो यही रहा निरहाओगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा से संत स्वभाव गाहोगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो, परहित निरंतन मन क्रम वचन नियम निभाओगो। तो उपयुक्त में से निहित रस कौन सा है? ऑप्शन ये है रौद्र रस, ऑप्शन बी है शांत रस, ऑप्शन सी है वीर रस, ऑप्शन डी है भयानक रस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शांत रस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित उदाहरणों से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ऑप्शन बी है पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए या दू हृदय का दान उसको। ऑप्शन सी है उद्वेलित कर असुर रश्मियाँ, हृदय चिताएं धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। ऑप्शन डी है गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पास ही मिलकर उगी है, इसमें श्रृंगार रस होगा। पानी केरा बुदबुदा इसमें शांत रस होगा, उद्वेलित कर असुर रश्मियाँ, हृदय धधकार इसमें विभत रस होगा, गिरता न कभी चेतक इसमें जो वीर रस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी है श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी है रूपक अलंकार, ऑप्शन डी है यमक अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रूपक अलंकार, क्योंकि वक्रोक्त श्लेष यमक ये सब शब्द अलंकार के भेद हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों का क्रमशः सही विलोप शब्द का चयन करिए। मुखर विपन्न, ऑप्शन बी है मौखिक आसन, ऑप्शन सी है मूक विपन्न, ऑप्शन डी है भाषण निष्पन्न। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुखर विपन्न। मौन का विलोम मुखर और संपन्न का विलोम विपन्न। अगला क्वेश्चन है तीत शब्द का बहुवचन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। ऑप्शन ए है जिसमें सबकी सम्मति है सर्वज्ञ, जो बिना वेतन का काम करे अवैतनिक, ऑप्शन सी है क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्त, ऑप्शन डी है व्याकरण जाने वाला वीर परशु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जो बिना वेतन का काम करे अवैतनिक, क्योंकि जिसमें सबकी सम्मति हो सर्वसम्मति होगा, क्षण में नष्ट होने वाला क्षणिक होगा, व्याकरण जाने वाला व्याकरण होता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 37। प्रत्युत्पन्न मत शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा? ऑप्शन ए है जो तत्काल शांत हो जाए, ऑप्शन बी है उत्तर ना देने की क्षमता वाला, ऑप्शन सी है जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो, ऑप्शन डी है जो फिर से उत्पन्न हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए है आशीर्वाद, ऑप्शन बी है आशीर्वाद, ऑप्शन सी है आशीर्वाद, ऑप्शन डी है आशीर्वाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आशीर्वाद। 38 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए है पुरंदर अमरपति, ऑप्शन बी है फाड़ी उरग, ऑप्शन सी है सरोवर पुष्कर, ऑप्शन डी है जलद अम्बुद।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जलधि अम्बुज, क्योंकि पुरंदर और अमरपति इंद्र का पर्यायवाची है, फाड़ी और उरग सर्व का पर्यायवाची है, सरोवर और पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है, जलधि और अम्बुद जलधि समुद्र का पर्यायवाची है, जबकि अम्बुद जो है बादल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मकड़ी, ऑप्शन बी है कटहल, ऑप्शन सी है झरना, ऑप्शन डी है कृपा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कृपा। 41, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन ए है शलाका, ऑप्शन बी है शल्यका, ऑप्शन सी है सिलाई, ऑप्शन डी है सलाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सलाई। शलाका का तद्भव होगा सलाई। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए है बणिक बनिया, ऑप्शन बी है बधू बहू, ऑप्शन सी है वर्तिका बत्ती, ऑप्शन डी है पौत्र पुत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पौत्र पुत्र। पौत्र का तद्भव पोता होता है, जबकि बणिक का तद्भव बनिया, बधू का तद्भव बहू, वर्तिका का तद्भव बत्ती। सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी है उपमा अलंकार, ऑप्शन डी है रूपक अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, तिथि शब्द का बहुवचन है। ऑप्शन ए है तिथियां, ऑप्शन बी है तिथियों, ऑप्शन सी है तिथियां, ऑप्शन डी है तिथियों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तिथियां, जिसपे चंद्र बिंदु लगे हुए। तो 44 का ए। क्वेश्चन नंबर 45, घर का भेदी लंका ढाए कहावत का सही अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा? ऑप्शन ए आपसी फूट से सर्वनाश होता है, ऑप्शन बी घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है, ऑप्शन सी आपसी फूट से लंका ढह जाती है, ऑप्शन डी है घर का भेद ना बताने से लंका नहीं ढहती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपसी फूट से सर्वनाश होता है, 45 का ए। क्वेश्चन नंबर 46, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए है ठठेरनी, ऑप्शन बी है ठठारी, ऑप्शन सी है ठठेरी, ऑप्शन डी है ठठेरिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ठठेरिन। अगला क्वेश्चन है, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है अति दुखी, ऑप्शन बी है अति प्रिय, ऑप्शन सी है अति कमजोर, ऑप्शन डी है अति आलसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अति प्रिय। क्वेश्चन नंबर 48, मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए है मेहमान न बनना, ऑप्शन बी है मेजबानी करना, ऑप्शन सी है मेहमान नवाजी करना, ऑप्शन डी है जबरदस्ती गले पड़ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जबरदस्ती गले पड़ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है, ऑप्शन बी है वन में प्रातः काल के समय दृश्य क्या खूब होता है, ऑप्शन सी है वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ऑप्शन डी है वन में प्रातः काल के समय बहुत ही मनोहर दृश्य होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वन में प्रातः काल, चूँकि और ऑप्शन में समय समय दिया हुआ है, समय की आवश्यकता यहाँ नहीं थी। तो 49 का हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए है सहज संजोग समंदर, ऑप्शन बी है छकड़ा काजल खेत, ऑप्शन सी है गात गणपत ग्राहक, ऑप्शन डी है सुत झरना नयन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छकड़ा काजल खेत, 50 का बी। तो नमस्कार, लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।